माशाल्लाह, आज का वाक़या तो मैंने पहले भी दोस्तों का मुतालबा था, ख्वाहिश थी कि आज का आप बीती का वाक़या बयान करूं। जी। तो सबसे पहले तो मैं यही अर्ज़ करूंगा कि ये जो वाक़यात मैं बयान करता हूं, इससे मकसूद यही है कि हम उसको अपने लिए मशअल राह बनाएं और वही वाक़यात मैं शेयर करता हूँ जिससे कोई सबक निकलता है, कोई सबक मिलता है, जाके हम अपनी ज़िंदगी की ख़ुतूत जो दुरुस्त करें। तो जस्ट वाक़यात बताना मकसूद नहीं है। और ये जो वाक़या मैं बयान करने लगा हूँ आज, ये हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात का वाक़या है। सुभान। तो ज़ाहिर है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक शरफ़ की बात है। तो इसलिए इस वाक़े को आप हज़रात से शेयर करना, और जैसे ख़ास मुरीदीन को मैं रमज़ान के ही लम्हात में उनके साथ शेयर किया करता हूँ, तो इसलिए रमज़ान ही का हमें इंतज़ार था कि वाक़या शेयर करूँ। और फिर ये वाक़या चूँकि मेरे पीरो मुर्शद, मेरे वालिद निस्बती शहीद इस्लाम सुल्तानुल फ़ुक़रा हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह हयात थे, ज़िंदा थे, उनके साथ भी मैं शेयर कर चुका हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि चूँकि उसकी ऑथेंटिसिटी भी बन चुकी है, इसलिए इस वाक़े को मैं आगे अगर शेयर करूँ तो उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है, बल्कि हो सकता है नाफ़े हो। इसलिए कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की शख्सियत हयात और वफ़ात के हवाले से कंट्रोवर्शल है, क्योंकि आप जानते हैं कि मुहद्दिसीन का मज़हब यह है कि वो वफ़ात पा चुके हैं, जैसे कि हदीस बताती हैं, लेकिन मुहक्किकीन उलमा का मज़हब यह है, और ख़ास तौर पर सूफ़िया इकराम का मज़हब यह है कि वो ज़िंदा हैं, और बाकायदा बहुत से औलिया कामिलीन की मुलाकात उनसे हुई है, और वो तारीख़ी हैसियत से वाक़यात जो है वो ऑथेंटिक मौजूद हैं कि उनकी आम तौर पर मुलाकातें हुई। तो इस हवाले से जो है ये कंट्रोवर्सी भी है। हो सकता है कि बहुत से लोगों को इसके अंदर इतराज़ हो और वो कहेंगे हम नहीं मानते। उनको बिल्कुल हक़ है, क्योंकि मामला ऐसा है, उसमें उनको इख्तिलाफ़ का हक़ है, उनको नाम मानने का हक़ है। हमको ज़बरदस्ती नहीं, हमें अल्लाह ने जो दिखाया हम उसको ज़ाहिर करेंगे। और बाकी ये कोई ऐसी बात भी नहीं मैं कह रहा कि जो पहले कभी दुनिया में हुई नहीं है। तो माशाल्लाह बहुत से लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवाई। तो ये तो हुआ ये कि ये गालिबन सन 1995 का वाक़या, 95 का वाक़या गालिबन। तो मैं जो है हर साल मेरा इंग्लैंड जाना हुआ करता था। तो एक तो अगस्त में जाते थे हम, ख़ुद हमारे पीर मुर्शद वालिद निस्बती हज़रत लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के लिए, बर्मिंघम में वो कॉन्फ्रेंस होती थी, उसके लिए जाते थे। और कभी रमज़ान में भी वहाँ के अहबाब बुला लेते थे, तो रमज़ान में भी मैं चला जाया करता था। तो 95 तक तकरीबन ये मेरा सिलसिला वहाँ जाने का रहा, और गालिबन यूँ समझे कि इंग्लैंड का ये आखिरी सफ़र ही था जो मैंने ये किया था। तो उसके लिए कि मैं वहाँ गया, ये रमज़ान से पहले का सफ़र था। तो तरतीब भी होती थी, हम पहले उम्रा करते हुए फिर जाते थे, या ये कि वापसी जब हो रही है तब उम्रा करते हुए वापस पाकिस्तान आते थे। इस दफ़ा तरतीब ये बनी कि उम्रा करते हुए, यहाँ रमज़ान का उम्रा था, रमज़ान का उम्रा करते हुए हम जो है जाएंगे इंग्लैंड। अब वो सारे सफ़र की तैयारी होगी, मैं अकेला ही था। तो वहाँ फिर अहबाब मुझे रिसीव कर लिया करते थे। तो मैं जो है वहाँ कराची से मैंने फ़्लाइट ली, तो मैं यहाँ जो है वो जद्दा पहुँचा। जद्दा पहुँच के मक्का पहले पहुँचे, मक्का में हमने वहाँ पे जो अपना उम्रा अदा किया। उम्रा अदा करने के बाद मैं मदीना तैयबा आ गया। अच्छा, ये 3 दिन या 4 दिन का स्टे होता था, ताकि फिर हमें आगे जाना था, क्योंकि वहाँ पे लोग अहबाब भी इंतज़ार करते थे। अब मैं मदीना जब ठहरा हूँ, असल में मदीना के अंदर मदीना से अहवाल ऐसे ज़ाहिर होना शुरू हो गए थे कि मैं ख़ुद भी हैरान था कि कुछ कोई मुख्तलिफ होने वाला है। अच्छा। हाँ, तो मदीना यार मदीने वाले की बरकतें सारी। हाँ, असल तो वही है। तो मैं मदीना तैयबा में मैं जब पहुँचा तो वहाँ सलातो सलाम के लिए पेश होते थे, और रमज़ान का कितना रश होता है, तो रोज़ा अक़दस पर पहुँचना तो आसान काम ही नहीं था। अच्छा, उस वक्त ये अक़दाम आलिया का हिस्सा खुला हुआ था। मैंने सुना अब अक़दाम आलिया का हिस्सा बंद कर दिया उन्होंने, लेकिन अक़दाम आलिया का हिस्सा खुला हुआ था। अक़दाम आलिया का मतलब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आराम फरमा रहे हैं, आपके कदमों की तरफ का जो एरिया है जी। और हमारे जो पीरो मुर्शद मेरे वालिद निस्बती सुल्तानुल औलिया हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनकी आदत शरीफ़ा थी कि वो अक़दाम आलिया में बैठते थे और फरमाते थे मैं रसूलुल्लाह के कदमों में बैठूँ, ये मुझे अच्छा लगता है। तो हम भी उनके साथ जब उम्रा हज पे गए तो वो उसी तरह हम भी वहाँ बैठे। अब मैं भी जब सफ़र करके आया तो मैं भी अक़दाम आलिया में बैठा, अक़दाम आलिया में। अब वो आपको पता है दस्तरखान बिछ जाते हैं इफ्तारी के लिए, दस्तरखान बिछ गए, अक़दाम आलिया में बैठा हूँ। तो अब सामने वो रोज़ा अक़दस की वो है
ये तरतीब है कि भी कदम मुबारक हमारी तरफ है। तो मैं बैठा हूँ और लोगों को खाना वाना लग रहा है, तो मैं बैठा हूँ, तो मैं ऐसे आलती पालती मार के बैठा हूँ, तो मैंने यूँ ऐसे आंखें बंद की, मुराकबे में ऐसे चला गया। अब मुराकबे में गया हूँ तो मुझे रोज़ा अक़दस मुनकशिफ हो गया। सुभान अल्लाह, हाँ, रोज़ा अक़दस मुनकशिफ हो गया। सुभान अल्लाह। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने तख्त शाही पर बैठे, अल्लाह, सब्ज़ रंग का तख्त है, इंतहाई हसीन व जमील, सुभान अल्लाह, और इधर गौ तकिया लगा हुआ है मरून कलर का, सुभान और गौ तकिए पे आप यूं टेक लगा के बैठे जैसे बादशाह वक्त नहीं बैठता। अल्लाह, मुझे बयान भी नहीं हो रहा ये कैफियत। वो यूं बैठे हैं और आपने सर के ऊपर ऐसा ताज पहना हुआ है जैसे क्या शाही ताज होंगे, और हुस्न जमाल का क्या आलम, और रोब दबदबा, क्या आपकी नूर ही फूट रहा है, और यूं टेक लगा के बैठे हैं। अच्छा, अजीब बात यह कि जितने खुदाम फिर रहे हैं, अच्छा टेक लगा के आप पूरी मस्जिद नबवी के अंदर ना अहकामात जारी कर रहे हैं, इशारा करते हैं उंगली से, इसको दे दो खाना, इसके आगे रोटी रखो, इसके आगे ये चीज़ रखो, ये कर रहे हैं। यानी जैसे वहाँ जो खुदाम जितना काम कर रहे हैं वो तो उस वक्त उनके शिव हुआ कि रसूलुल्लाह उनको गाइड करते हैं। सुभान अल्लाह, अब मैं भी बैठा हूँ मुराकबे में, तो मेरे सामने एक आदमी आता है जो लोगों को चीज़ें बांट रहा है, और वो पाकिस्तानी आदमी है, मुझे आज तक याद है, पाकिस्तानी आदमी है, चेहरे मोहरे से पता चल जाता है। तो छोटी छोटी उसकी दाढ़ी है और सब्ज़ रंग की टोपी पहनी हुई है, हरी टोपी पहनी हुई है, और ज़रा भारी सा उसका चेहरा गोल। तो वो चला आ रहा है, तो उसको इशारा करते हैं, मेरे लिए इशारा करते हैं, इनके आगे ये डबल रोटी रखो। वो एक बंद सा होता है ना रोटी का, है बिल्कुल बिल्कुल, वो बंद आप इशारा करते हैं मेरी, इनके आगे ये रखो। और फिर वहाँ जातर होता है, वो जातर, तो आप इशारा फरमाते हैं इनके सामने जातर भी रखो, और वो मेरे सामने रखता है। अच्छा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूँ दीदार कर रहा हूँ, तो मैं हैरान हो रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो किस तरह लोगों को अहकाम जारी करे, उसके आगे ये रख दो, उसको ये दे दो, उसको खजूरें दे दो। तो मेरे लिए जब ये कहा, तो उस बंदे ने जैसे मेरे आगे रखा, तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर से निगाह हटा के यूँ सामने देखा दस्तरखान पे, जैसे मैं देखा मेरी आँख खुल गई, यानी मैं वो कैफियत ख़त्म हो गई। जब आँख खोली तो आदमी मेरे सामने वही चीज़ें रख रहा था। अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यानी ये तो कमाल है, यानी वही चीज़ें रख रहा था, वो ज़ातर रख रहा था, और वो डबल रोटी का टुकड़ा जो है बंद का, वो मेरे सामने रख रहा था। और मैं एकदम वो कैफियत ख़त्म हुई इंकिशाफ की। मैंने कहा ओहो यार, ये रसूल से फरमाया, और मैंने यूँ देखा तो निगाह हटी तो उसके साथ वही आदमी वो चीज़ रख रहा, ये कैफियत। उसके बाद जो है मुझ पर खैर रिक़्क़त तारी हो गई, इफ्तार का वक्त करीब आया, लोग दुआएं करने लगे, तो मैं अपनी ख़ास दुआ पढ़ी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, मैं वो भी पढ़ता रहा, और वो इफ्तारी से फ़ारिग हुए। फ़ारिग होने के बाद खैर हम अपने सलात सलाम पढ़ के अपने चले गए मकाम पे। अगले दिन मेरी वापसी थी, अगले दिन मैंने फिर आके सोचा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके मैं सलाम करके मैंने जाना है। तो अब मैं जब आया तो रश पूरा पीछे से लाइन लगी थी। आपको पता है जन्नतुल बकी में से गुजरना इतना लंबा रश पॉसिबल नहीं। अब मैंने कहा यार, मैं मवाजा शरीफा के सामने जाना चाहता हूँ, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, क्योंकि अब्बा जी शहीद जो है मौलाना यूसुफ रियानवी, वो जब जिस दिन रोशनी का वक्त होता था उस दिन आप मवाजा शरीफा की तरफ बैठ जाते थे, सामने सलाम किया, पीछे मवाजा शरीफा का सफ़े अव्वल की तरफ बैठ जाते थे। और मैंने उनको इस हाल में देखा है कि यूँ रोते थे जैसे बच्चा बिलक बिलक कर रोता है, यानी जैसे आज जुदाई का दिन अभी रुखसत होना है, तो वो बैठे बिलक बिलक के रोते थे। हम देखते कि अब्बा जी रो रहे थे जैसे अभी जुदा होना है, मोहब्बत इश्क का ये आलम होता था। अब मैंने कहा यार, मैं मवाजा शरीफा की तरफ कैसे पहुंचूं, इतना रश है। तो मैंने कहा यार मुमकिन नहीं है, तो मैं वो बाब बकी जो है उस तरफ आ गया। तो मैंने कहा यहीं खड़े होकर दूर से सलाम कर लेता हूँ, तो वो गुंबद खिजरा नज़र आ रहा है, और दूर से मैंने वहीं से कहा, मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रश बहुत है और आप तक पहुंचना मुमकिन नहीं है, और मेरी इतने बजे फ़्लाइट है और मैंने इंग्लैंड पहुंचना है। तो या रसूलुल्लाह, मैं यहीं से आपको सलाम पेश करता हूँ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, मैं ये दोहरा रहा हूँ। अच्छा, मैंने जब ये बात कही तो ऐसी मैं बाब बकी की तरफ चलना शुरू हो गया। ऐसे लगा कोई एक नागहानी कोई ऐसी ताकत जो मुझे आगे बुला रही है। हालांकि वो रास्ता निकलने का है,
जाने का नहीं है। जाने का नहीं। तो मैं चलता आहिस्ता आहिस्ता चलता जा रहा हूँ, चलता और ये पढ़ता जा रहा हूँ और चलता जा रहा हूँ, मुझ पर कैफियत है, रिक़त हो रही है, आंखों से आंसू टपक रहे, मैं बढ़ रहा हूँ आगे। दिल में मैंने सोचा कि अब बिल्कुल दरवाजे के करीब आ गया, मैं कि यहाँ तो शुरते खड़े हैं, पुलिस वाले खड़े और लोग निकल भी रहे हैं, ये शुरते तो मुझे अंदर नहीं जाने देंगे, तो उल्टा रास्ता है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन एक नागहानी चीज़, इसको कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो। आपकी तवज्जो नजर करम मुझे खींच रही थी, तब मैं चला जा रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं दरवाजे के अंदर घुसना शुरू हो गया। आप यकीन करें, लोग चंद एक निकल रहे थे और वो पुलिस वाले दो खड़े हैं। जैसे मैं करीब पहुंचा हूं, एक पुलिस वाला उधर देखने लग गया, दूसरा उधर देखने लग गया। सुभान अल्लाह, ये तो अजीब नज़ारा, इधर देखने लगे और मैं अंदर एंटर हुआ। और जो लोग निकल रहे थे वो निकलते निकलते मुझे यूं देख भी रहे थे कि यार ये बंदा उल्टा अंदर जा रहा है और मेरे रास्ता बनता जा रहा है। सुभान, चलता चलता मैं बिल्कुल मुहाजिर शरीफा के सामने खड़ा हूँ। यानी वो तो अजीब वक्त, कैफियत। अब मैं सामने खड़ा और मैंने यूं हाथ बांध लिए और गुनाहगारों मुजरिमों की तरह यूं सर डाल लिया और मैंने रोना शुरू कर, रो रहा हूँ। ऐसी कैफियत हो गई कि बस नाकाबिल बयान ये कैफियत। अल्लाह। और ऐसे लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे यूं देख रहे हैं निगाह भर के, और मेरी निगाह नहीं उठ रही कि मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के देख पाऊँ, आपको, आपके चेहरे अनवर को देख पाऊँ। यूं लग रहा है कि देख रहे हैं और मुझसे शर्म के बारे सर नहीं उठ रहा। और मेरा एक मिजाज था, मैं अपने बुजुर्गों के सामने भी मेरी निगाह नहीं उठती, मैं वालिद के सामने भी निगाह नहीं उठती थी, अदब से निगाह नीचे रखता था। अब वो रसूला देख रहे हैं, मैं कैसे निगाह उठाऊं, मैं रो रहा हूँ। और यही दिल में सोचो कि ए अल्लाह के रसूल, मुजरिम आज आ गया है, इस मुजरिम को अब अल्लाह के यहाँ माफ़ करवाना आपका काम है, मुझे माफ़ करवा दीजिए। मैं ये दिल में बातें कर रहा हूँ, अब ये करता रहा। उसके बाद आपको पता है जब दुआ करनी होती है तो वो शुरते जो है वो आपका रुख मोड़ देते हैं कि आप दुआ कर लें इधर बैतुल्लाह की मुँह करके। तो मैंने उसके बाद इधर मुँह करके हाथ उठा के दुआ शुरू की। अब यकीन करें मैं दुआ कर रहा हूँ तो दाएं बाएं लोगों को पता नहीं क्या उन पर क्या तारी हो, सारे मेरी दुआ में शरीक हो गए। मैं दुआ कर रहा हूँ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। इतनी आवाज़ आती आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो अब मैं दिल में सोचूं कि यार इतनी आवाज़ें, तो मैंने आंख खोली, अरबो अजम, काले गोरे, युगंडा के लंबे लंबे काले, सारे ने मुझे घेरा हुआ है और मेरी दुआ के साथ आमीन कर रहे हैं। ये तवज्जुहात पढ़ रही है, आमीन कर रहे हैं। मैं दुआएं, मैं मुझ पर और कैफियत होगी, मैंने और दुआएं शुरू कर दी अरबी के अंदर, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना, सब आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अच्छा, इस दौरान में क्या कैफियत हो रही है, कोई भी आता दुआ के दौरान मेरा सर चूम लेता है, कोई मेरा कंधा चूम लेता है, कोई हाथ चूम लेता है। तो मैं यूँ आँख खोलता हूँ तो कोई युगंडा का काला 6 फुट का जनाब वो मेरा सर चूम रहा है, कोई इधर से हाथ चूम रहा है, कोई मेरे पीछे से चूम रहा है। ये नज़ारा, क्योंकि नज़र रसूलुल्लाह की पड़ी हुई, सब चूम रहे हैं और मैं जनाब दुआएं मांग रहा हूँ। मैं पूरी दुआ जैसे ख़त्म की तो कईयों ने मुझे गले लगा लिया, मोहब्बत से चूमने लगे। अच्छा, इस दौरान में शुरता जो है उसने टच से मस नहीं किया, हालांकि थोड़ी सी गैदरिंग हो जाए तो वो यल्ला यल्ला करते हैं, तो लेकिन मैं वहाँ 5, 10, 15 मिनट दुआएं मांग रहा हूँ, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। यानी वही बात जो पहले दिन जाहिर हुई थी कि कंट्रोल वहाँ से हो रहा है। वो जरा मैं उसके बाद दुआ की। अब मैं अपना बाब बकी से निकला और फिर अपने मकाम पे। अब वहाँ से फिर जो है मेरी फ़्लाइट थी इंग्लैंड की, मैं इंग्लैंड पहुँच गया। इंग्लैंड चला तो इंग्लैंड में मैं लेस्टर पहुँचा। लेस्टर में वहाँ एक आलिम है मौलाना आदम साहब हैं, वहाँ जामे मस्जिद लेस्टर, जो इंग्लैंड के लोग जो सुन रहे हैं तो इंग्लैंड के लोग लेस्टर के अंदर जामे मस्जिद को जानते हैं। तो जामे मस्जिद के उस वक्त इमाम खतीब गालिबन अब भी होंगे, तो मौलाना आदम, तो गालिबन हज़रत मौलाना यूसुफ बिनौरी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से हैं, मैंने सुना था, या ढाबेल से फारिग हैं। वो ढाबेल में हज़रत बिनौरी पढ़ाते थे, शायद उस वक्त उन्होंने पढ़ा। उनके दामाद मौलाना फ़ारूक वो बहुत सी बुक्स वगैरह की सेलिंग का काम भी करते, आलिम हैं। वो उनके साथ हमारी हेलो दोस्ती थी, तो गोया कि हमारे मेज़बान थे। मैं लेस्टर पहुंचा तो खैर वहाँ उन्होंने कहा जी आप जो इफ्तारी हमारे घर करनी है, तो मौला आदम साहब के घर भी हमने इफ्तारी की। मौला आदम साहब से भी हमारी मुलाकात हुई और हमने वहाँ खाना वाना खाया। अच्छा, अगले दिन भी मैं लेस्टर में था, तो अगले दिन असर की नमाज का वक़्त था, तो ख्याल हुआ कि असर की नमाज जामे मस्जिद में मौला आदम साहब के पीछे पढ़ते हैं,
क्योंकि मौलाना आदम साहब बयान भी असर के बाद किया करते थे और वहाँ पर जो बहुत मजमा इकट्ठा होता था। अब ये मैं वहाँ जामे मस्जिद लेस्टर के अंदर पहुँचा हूँ। अब जैसे मैं जाम मस्जिद लेस्टर के अंदर दाखिल हुआ हूँ तो पूरी मस्जिद भरी हुई है, लोग इंतज़ार में बैठे कि अभी नमाज खड़ी होने वाली है। सफ़ों बंदे से बंदा लगा हुआ है जैसे रमज़ान में दुनिया होती है। तो और साइड से थोड़ी सी जगह थी, वो जगह से इस साइड पे एक जगह थी, वहाँ पे भी जाने का एक रास्ता था। मैं जैसे ही अंदर गया हूँ उस तरफ तो इधर से एक शख्स यूँ चलता हुआ आ रहा है। अच्छा। हाँ, तेज़ी से चलता आ रहा है और उसमें मुझे याद है सफ़ेद शलवार सफ़ेद कुर्ता पहना हुआ है और सफ़ेद टोपी उसके सर पे है और उसका चेहरा जो है, दाढ़ी जो है वो यानी वो है खिचड़ी दाढ़ी जिसको कहते हैं, ना सफ़ेद है पूरी ना पूरी काली है, ज़रा मिक्स है। अच्छा। और अच्छा कद है और अजीब अच्छा नूरानी चेहरा है। तो मुझे लगा कि एक आदमी उधर से चला आ रहा है। तो मैं जैसे ही यहाँ पहुँचा आगे तो आदमी मेरे पास आकर अस्सलाम वालेकुम, मुझे सलाम किया उसने। मैं वालेकुम सलाम। तो ये उसने मुझे हाथ यूँ बढ़ाया, मैंने हाथ मिलाया तो कहने लगे कि जेब में हाथ डाला। उससे पहले अपने जेब में हाथ डाला, जेब में हाथ डाल के मुझे कहा कि ये रखें। अच्छा। तो मैंने यूँ लिया तो वो क्या थे, वो सिक्के थे इंग्लैंड के जो है ना, वो कॉइन, 2 सिक्के डॉलर के जो होते हैं, वो सिक्के की शक्ल में ये येलो कलर के गोल्डन कलर के, वो मुझे दिए। कहते ये रखें, मैंने लिए और मैं कि ये अपने पास रखो। मैं कि मैं खिज़र हूँ। अच्छा। हाँ, कहते मैं खिज़र हूँ है और ये आप रखें, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी है, बस ये अपने पास रखें। एक बात ये कि एक और बात की वो कभी शेयर करूँगा, पर मैं कि ये रखो, इंशाल्लाह आप कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और मैं खिज़र हूँ। अस्सलाम वालेकुम ये किया तो मैं उनके दिए हुए तोहफे को देखने लगा। मैं क्या दिया इन्होंने। इतने में इधर देखा ना तो वो आदमी गायब। अच्छा, मैं अब मुझे समझ में आया, बाद में सोचा मैं, ओहो हज़रत खिज़र इस्लाम, क्योंकि वो शख्स जो आया था ना वो बगैर सफ़ों को तोड़े हुए आ नहीं सकता क्योंकि लोग बैठे हैं। मुझे अब ख्याल है कि यार ये बंदा जो है यूं आता गया आराम से, कोई बंदा डिस्टर्ब नहीं हो, सीधा मेरे तक पहुंच गया और उसी तरह सीधा वो बंदों के अंदर चला गया, कोई बंदा डिस्टर्ब नहीं हुआ। अब मुझे ख्याल है कि ओहो, अब मैंने पीछे आ गया, उधर ढूंढूं तो मुझे साथी कहते क्या वो सब, मैं कह नहीं इसने सही है, उधर देखूं। मैं कहने यार, मैं कह ये तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, और कहा कि ये अपने पास रखो। मैंने खैर वो संभाल लिए। उसके बाद जो है कैफियत, और क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मदीने में जो कैफियत थी तो मुझे लग ही रहा था कि यार कोई डिफरेंट होने वाला है। पता चला वहाँ तो हज़रत खिज़र की तवज्जुहात, रसूलुल्लाह की बरकत से वहाँ उनसे मुलाकात और उन्होंने वो चीज़ दे दी। और उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ चंद दिन गुजारने के बाद अब मैं वापस पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान आके जिस घर में हम रह रहे थे उस घर से मूव करके, वो किराए के घर में थे, हमें अपना घर मिल गया था, अपना ख़रीद लिया था, तो हम उस घर में मूव हो गए। अब जब वो मूविंग की है, उस मूविंग में वो सिक्के गुम हो गए। अच्छा। 2-3 और कीमती चीज़ें गुम हो गए, सिक्के गुम हो गए। अब उसके अंदर मुझे बड़ी बेचैनी, मैं किसी से शेयर भी ना करूं। अच्छा, मैंने फिर वापस जब आ गया तो मैंने अब्बा शहीद मेरे पीरो मुर्शद मौलाना मोहम्मद यूसुफ दियानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह को ये सारा किस्सा सुनाया। मैं कहा अब्बा जी ये हुआ और ये उन्होंने दिया। तो बड़े खुश हुए, बहुत मुस्कराए और फरमाया कि तुम्हारे साथ अल्लाह की रहमत है, बस कोई परवाह नहीं है, बस तुम्हारे साथ अल्लाह की रहमत है। 2-3 दफ़ा ये फरमाया। बाकी जी जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बजी आप ही की बरकत है, आप ही की ये तवज्जुहात है, तो माशाअल्लाह की रहमत है तुम्हारे साथ, ये कहा। उसके बाद क्या, जब घर मूव किया तो सिक्के गुम हो गए। अब बड़ा बेचैन, अब ये गम किसी को कहूँ भी ना, अंदर ही अंदर सोचूं कि यार कहाँ चले गए। इधर क्या हुआ कि मैं कुछ दिन के बाद रात को ख्वाब देखता हूँ। ख्वाब क्या देखता हूँ कि मेरे उस्ताद मौलाना बदियुज़्ज़मान साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो बिनौरी टाउन के अंदर, मैं उनका बड़ा फेवरेट शागिर्द था और मेरे बड़े फेवरेट उस्ताद थे। मौलाना बदियुज़्ज़मान साहब हैं। दूसरे मौलाना हबीबुल्लाह मुख्तार रहमतुल्लाह अलैह शहीद, ये मेरे बड़े फेवरेट उस्ताद, मैं भी उनका बड़ा फेवरेट शागिर्द। ये दोनों उस्ताद हैं। और दारुल कुरंगी है जो मुत्तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुल आलिया और मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब, तो ये जिनका वो दारुल, तो दारुल कुरंगी है। दारुल कुरंगी का जैसे उसका मेहमान खाना है या ये कि जिस जगह पे वो टेलीफोन एक्सचेंज का सिस्टम बना हुआ है वो गालिबन कमरा है।
तो वहाँ मौलाना सुभान महमूद साहब, जिनको फिर मौलाना सहबान महमूद बाद में नाम रखा, मौलाना सहबान महमूद साहब जब वहाँ मौजूद हैं। अच्छा, मौलाना सहबान महमूद साहब उसको गालिबन हयात थे, क्योंकि उनका इंतकाल जो 2004 में हुआ है। तो मौलाना सहबान महमूद साहब वहाँ मौजूद है, और दारुल उलूम कोरंगी के तलबा जो दौर हदीस के हैं वो सारे तलबा उनके साथ हैं। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि मौलाना सहबान महमूद साहब को मेरे बारे में कोई गलतफहमी हो गई, किसी हासिद ने कोई ऐसी शिकायत उनको ऐसी कर दी, तो उनको दिल में मलाल हुआ मेरे बारे में, मुफ्ती मुनीर के बारे में, कि यार ये फलां बात यूँ कहता है, ये ऐसा मुझे महसूस हुआ। तो मेरे वो दोनों उस्ताद, ये दोनों उस्ताद दुनिया से जा चुके थे गालिबन उस वक्त तक। हाँ, ये दोनों उस्ताद मेरे जो है वो मौलाना सहबान महमूद साहब से वहाँ दारुल उलूम में मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और मेरे बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा। और वो मौलाना बदियुज़्ज़मान साहब ने पहले, और मौलाना हबीबुल्लाह साहब बात कर रहे हैं। अच्छा, मौलाना हबीबुल्लाह मुख्तार गालिबन उस वक्त हयात थे, यानी मुझे सही याद नहीं, लेकिन मौलाना बदियुज़्ज़मान साहब तो गालिबन वफात पा चुके थे। मौलाना हबीबुल्लाह मुख्तार जो है वो बड़े, उनका अंदाज जिस तरह कड़क अंदाज बोलने का, इस तरह बोल रहे हैं और मेरी सफाई पेश कर रहे हैं। अच्छा। कहा कि ये हमारा होनहार तालिब इल्म है, बहुत ही डिसेंट है, बहुत ही हुस्न अखलाक है और बहुत काबिल अज़ीज़ इस्तेदाद है, यूँ करके तकरीर कर रहे हैं। और मौलाना बदियुज़्ज़मान साहब पास खड़े हैं, तो वो खामोशी से यूँ तायद में सर हिला रहे हैं, यूँ करके यूँ सर हिला रहे हैं, और वो आप ये सारी बात। और मौलाना सुभान महमूद साहब को मैं दूर खड़ा देख रहा हूँ, अच्छा माशाल्लाह, अच्छा हजरत, माशाल्लाह, अच्छा हजरत, वो ये हैरान हो के कर रहे हैं, ये सारी बातें कर रहे हैं। अब इतने में मैंने सोचा कि भाई इसका मतलब है कि उनका दिल साफ़ हो गया, ये मामला जो है दुरुस्त है, यह हमें गलतफहमी हो गई। तो मैं ज़रा हिम्मत करके आगे आ गया। तो जैसे मेरे इन दोनों उस्तादों ने मुझे देखा, मौलाना बदियुज़्ज़मान साहब ने और हबीबुल्लाह साहब ने, तो वो मुस्कराए, हाँ आओ आओ आओ, यूँ करके इशारा किया। तो मैं आगे बढ़ के मौलाना सहबान महमूद साहब को जो है ना मुसाफा किया और उनको गले लग गया। तो मौलाना सहबान महमूद साहब फरमाने लगे कि हाँ भाई, बस एक बात हमें ऐसे दिल में आ गई थी, लेकिन मौलाना बदियुज़्ज़मान साहब और मौलाना हबीबुल्लाह साहब ने तफसीलात से मुझे आगाह कर दिया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये क्या कि उसने दोबारा सीने से लगाया, अपनी जेब में हाथ डाल के मुझे कहा, लो ये तुम्हारा इनाम है, मुझे दिया। तो मैंने हाथ में लिए तो वही सिक्के थे, सुभान अल्लाह, जो खिज़र सलाम दिए वही सिक्के थे। मैंने ले लिया, मैं कहा जज़ाकल्लाह जी हज़रत, मैंने उसको जेब में डाल दिया। मैंने कहा या अल्लाह शुक्र है, दिल में सोचता हूँ कि यार ये सिक्के तो मिल गए भाई, ये तो गुम हो गए थे। अब वो जो तलबा थे दौर हदीस के तलबा, मुझे वो भी मुसाफा करने लग गए, सब मिलने लग गए, एक खुश कुन माहौल बन गया। आँख खुल गई। अब आँख खुल गई तो मैंने सुबह को घर में शेयर किया घर वालों को, यार ये ख्वाब देखा। तो अच्छा माशाल्लाह ख्वाब तो अच्छा है। यार उसमें सिक्के मुझे मिले। कहता अच्छा इंशाल्लाह अल्लाह करे मिल जाए, वो तो बड़ी बाबरकत चीज़ थी। ये घर में बात हुई। उसके बाद शाम हो गई, रात हो गई, ईशा के बाद का वक़्त था। आप जानते कराची में बिजली चली जाती थी, लोड शेडिंग का दौर था। लोड शेडिंग हो गई, बिजली चली गई। अच्छा, एक तख्त था लकड़ी का, उस तख्त पे मैं लेटा करता था, तो सेन में तख्त बिछा हुआ था। तो मैं सेन में तख्त पे लेटा हुआ था और ये बच्चे जो है छोटे खेल कूद कर रहे थे, अंधेरा हुआ था और वो पंखा, हाथ के पंखा झोल रहे थे हैं। तो ये हम लेटे में, तो मैंने लुंगी बांधी हुई है, बदन नंगा है, सिर्फ लुंगी बांधी हुई है और मैं तख्त पे लेटा हूँ। सामने चारपाई पे जो अहलिया बैठी हैं और बच्चे साथ हैं, कुछ बच्चे दौड़ भाग कर रहे हैं। अब इस तरह बैठा हूँ, लेटा हुआ हूँ, तो बातें कर रहे हैं। तो एकदम मेरी ये जो है ना ये बगल में पसली में कोई पत्थर लगा और एकदम पत्थर लगा तो ये साइड भी गिरा। तो उसके बाद मैंने कहा ओह यार ये एम के लौंडे जो है ना, ये पता नहीं ये लोड शेडिंग में भी क्या पत्थर फेंकते रहते हैं यार। अभी ये कह ही रहा हूँ तो दूसरा फिर एक और लगा। अच्छा, मैं कहा यार ये तो यार कुछ देख ताक करके मार रहा पत्थर भाई। मैं ये कह के उठ के बैठ गया और मैंने यूं अंधेरे में हाथ मारा। मैंने कहा क्या है, तो देखा, दूसरा देखा तो मैंने कहा यार ये तो सिक्के लग रहे हैं, और लाइट लगाओ, लाइटें लगाओ, वही सिक्के थे। सुभान वो सिक्के कहाँ से आए? रात मौलाना सहबान महमूद साहब ने मुझे दिए और वो मेरी ये पसली में लगे हैं और सिक्के मेरे हाथ में।
सुभान अल्लाह अकबर। मैंने कहा ओहो, ये तो वाकई अल्लाह तबारक व तआला ने अजीब मामला किया। सुभान तो ये सिक्के मुझे इस तरह वापस आ गए और नतीजा कि फिर मैंने उनको अच्छी तरह संभाल कर क्यों आज तक संभाले हुए हैं। सुभान और रमज़ान में आखिरी अशरे में जो मोतकफीन आते हैं तो मैं उनका की ज़ियारत भी कराया करता हूँ, तो वो ज़ियारत करते हैं और उसको ये नेक फाल लेते हैं, उसकी बरकत से दुआ भी करते हैं। सुभान तो ये सिक्के इस तरीके से मुझे पास पहुँचे। उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि मौलाना सुभान महमूद साहब जो हैं वो माशाल्लाह उनका भी कोई राबता है, वो माशाल्लाह किसी मुकाम पर हैं और अल्लाह तबारक व तआला की कुछ तकवीनियात में से किसी मुकाम पर अल्लाह उन्होंने कायम कर रखा है कि कैसे हज़रत खिज़र सलातो व सलाम के दिए हुए वो सिक्के मेरे गुम हुए और कैसे उनके ज़रिए से मुझे पहुँचे। सुभान और ये जो बात कि वो उनको को गलत फहमी हुई, इससे एक सबक आया कि देखो भले आप हक पर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर बुज़ुर्गों के दिल में आपके बारे में गलत फहमी कोई आ जाए तो बरक़ात रुक जाती। सुभान देखो वो सिक्के हज़रत खिज़र सलातो इस्लाम की जो एक तोहफ़ा मुझे मिला हुआ था, लेकिन मौलाना साहबान मुसाब के दिल में क्या गलत फहमी आई, उनका दिल वो हुआ कि या मलाल आया तो वो सिक्के मेरे गुम हो गए। सुभान तो इसका मतलब है कि बुजुर्गों का मामला बड़ा नाजुक होता है, लोग इसको बड़ा आसान समझते हैं, यार छोड़ो यार हमारे जैसे तो हैं, मैं तो हक पे हूँ, गलत कह रहे हैं वो नहीं। वो हज़रत आलिम रब्बानी हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि इन अल्लाह वालों की सीधी तो सीधी होती है, इनकी तो उल्टी भी सीधी होती है, सुभान अल्लाह, इनकी तो उल्टी भी सीधी होती है। लिहाजा इनका दिल कभी ना दुखाओ, कभी इनके बारे में ऐसी बात ना करो जिससे मलाल आए, क्योंकि इनके बारे में तो फरमाया अल्लाह भी सब्र नहीं करता। सुभान अल्लाह, अल्लाह अपने बारे में सब्र कर लेता है, अपने वलियों के बारे में सब्र नहीं करता। तभी तो बुखारी की हदीस है, मन आद अली वलियन फ़कत आज़ानतु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी वली के साथ अदावत रखी उसको मेरा ऐलान जंग है। सुभान अल्लाह, अपने बारे में नहीं कहा अल्लाह ने कि जिसे मेरे साथ अदावत रखी उसका मेरा ऐलान जंग है, नहीं, फरमाया जिसे मेरे वली के साथ। तो उससे ये एक सबक सीखना चाहिए नाजरीन को भी कि अल्लाह वालों के बारे में कोई छोटी बात ना करे, क्योंकि छोटी बात करना आप पर ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि छोटी बात की वजह से कोई आपकी निजात तो नहीं होनी, या अल्लाह ने पूछना तो नहीं कि तूने फला बुजुर्ग के बारे में छोटी बात क्यों नहीं की। ये बिला वजह टाइम वेस्ट है, बिला वजह अल्लाह की यहाँ अपनी क्रेडिबिलिटी खराब करनी। अब वो गलतफहमी क्या हो गई उनके दिल में, ये तो ख्वाब बता रहा है ना। तो लेकिन मुझे ये सबक आया कि अल्लाह वालों के बारे में ऐसी कोई बात नहीं हो जिसमें कुदूरत आए, अनवारात सलब हो जाते हैं और फिर वो जब खुश हो जाते हैं, उनके खुश होने के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने वो मुझे जो है वो सिक्कों का जो तोहफा था वापस लौटा दिया। सुभान अल्लाह, तो ये जो है ये वो सबक है कि ये वो किस्सा है, चूँकि हज़रत ज़िया शहीद रहमतुल्लाह अलैह को मैं सुना चुका था, उनके साथ शेयर हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि इसकी अथेंटिसिटी में कोई मसला नहीं है, लिहाजा मुझे बयान कर देना चाहिए। और इससे यह है कि इंशाअल्लाह हमें ये सबक सीखना चाहिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से सब कुछ है, क्योंकि मदीने में जो अहवाल देखे हैं वहीं पर नज़र करम मिल गई है तो आगे अल्लाह ने रास्ते खोल दी। सुभान अल्लाह, बहुत दिलचस्प, बहुत ही रूह परवर, और क्या कहें इसमें तो कितने कैसे बड़े रिक्कत आमेज़ वाक़यात बीच में आए और आपका हर लम्हा माशाल्लाह बाबा।